When I left home for school, I thought it would all be so simple. but city life isn't easy. Prends un deuxième taf, tu t'en sors pas. मूवी की शुरुआत होती है और हम एक लड़की को फ्रेश होते देखते हैं। फिर वो अपने साथ कुछ सामान लेकर घर से निकलती है। फिर एक आदमी से जाके मिलती है और वो उसके साथ चली जाती है। तभी हमें 3 दिन पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ वो अपने क्लास में बैठी होती है। तभी वो अपने पेट पर हाथ रखती है और वहाँ से चलने लगती है, पर चक्कर आने की वजह से वो बेहोश होकर गिर जाती है। दरअसल इस लड़की का नाम लौरा है। लौरा अकेली रहती है और एक कॉल सेंटर पे पार्ट टाइम जॉब करके अपना गुजारा करती है। फिर वो अपनी टीचर के सामने बैठी दिखती है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसने कुछ दिनों से अच्छे से खाना नहीं खाया होता, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वो बताती है कि वो स्कूल का खाना अफोर्ड नहीं कर सकती, पर उसकी टीचर उसे कहती है कि तुम अपने पेरेंट्स पे केस फाइल कर सकते हो, पर वो मना कर देती है क्योंकि उसे पता होता है कि उसके पेरेंट्स उससे ज्यादा पैसे नहीं दे पाएंगे। आगे जब वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पे होती है, तब हमें पता चलता है कि वो दोनों साथ में रहते हैं, जिससे उसकी रेंट देने में हेल्प हो जाए। फिर अचानक बिजली चली जाती है क्योंकि उसने बिजली का बिल नहीं भरा होता, तो उसका बॉयफ्रेंड उससे नाराज हो जाता है। फिर वो अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन जॉब ढूंढती है, जहाँ उसे जोई नाम की एक 57 वर्षीय आदमी की एड दिखती है, जो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए 100 यूरोस पर घंटे के हिसाब से दे रहा था। पर आखिरकार उस एड पे जॉब की रिक्वेस्ट करती है। फिर उन दोनों में मैसेज पे बात होती है, पर लौरा को डर लग रहा होता है, जिससे जोई अपनी फोटो भेजता है और अपने बारे में बताते हुए उसे भरोसा दिलाता है। लौरा सोचती है मैं बस ये एक बार ही करूंगी, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, और वो उसकी बात मान लेती है। फिर हमें स्टार्टिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वो फ्रेश होके घर से निकलती है और एक होटल पे जाती है, जहाँ जोई से मिलती है। जो इसे होटल के रूम में ले जाता है और उसे एक चिट्ठी दे देता है, जिसमें उसे आज क्या क्या करना होता है इसके बारे में लिखा होता है। लौरा कपड़े उतारती है, फिर फ्रेश होने जाती है, फिर जोई के साथ जाकर लेट जाती है। जोई किस करने जाता है तो वो बैठ जाती है। फिर जोई उसके बारे में पूछता है तो वो बताती है कि उसे पैसों की जरूरत है। फिर जोई अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा डाइवोर्स हो चुका है, मेरी एक बेटी है जो बस तुमसे कुछ साल बड़ी होगी। पर लौरा उसे देखते हुए कहती है अपने बारे में मत बताओ। फिर जोई उसे कपड़े पहनने को कहता है और उसे पैसे देता है, जिसे देख लौरा खुश हो जाती है। फिर वहाँ से निकलती है और आगे जाके पैसे गिनती है, जहाँ पर देखती है जोई उसे 100 यूरोस के बजाय 250 यूरोस दिए हैं, जिससे वो और खुश हो जाती है। आगे हम देखते हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है और पेट भर के खाना खाती है और बिल देके निकल जाती है। जब वो कॉल सेंटर में होती है तो वो चुपके से उस वेबसाइट को ओपन करती है, जहाँ वो एक और आदमी से बात करती है, जो उसे 70 यूरोस घंटे के हिसाब से देने को राजी हो जाता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। जब वो घर पे होती है तो देखती है उसका बॉयफ्रेंड उसे इग्नोर कर रहा होता है। फिर वो उस आदमी से एक रेस्टोरेंट पे मिलती है, जहाँ वो पूछती है कि तुम मेरे पास क्यों आए हो, तो बताता है कि मेरे 1 साल पहले शादी हुई है, पर हमारे बीच अभी तक कुछ नहीं हुआ, और वो चाहता है कि लौरा उसकी हेल्प करे, जिससे वो अपनी बीवी के साथ इंटीमेट हो सके, क्योंकि उसने आज तक ये कभी नहीं किया होता। फिर वो कार्ड लेके एक पार्किंग प्लेस पे जाता है, जहाँ वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर वो उसे 140 यूरोस देकर निकल जाता है। फिर वो घर पे जाती है, जहाँ वो अपने बॉयफ्रेंड को गले लगाती है, पर वो जाकर सो जाता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम रूम का आधा रेंट देके मेरा इस्तेमाल कर रहे हो और हम अब अलग हो रहे हैं, मैं यहाँ से जा रही हूँ। फिर वो अपने मॉम के घर जाती है और रात को बार में जाती है, तो उसे वहाँ एक लड़का मिलता है जो उसके साथ फ्लर्ट करता है, और फिर वो उसे घर तक छोड़ने आता है, जहाँ वो उसे किस करता है। अगले दिन वो एक आदमी के पास जाती है, जहाँ वो उसके हॉट फोटोज खींचता है, फिर उसे पैसे देता है और कहता है अगर और पैसे चाहिए तो मेरे पास एक डील है, मेरे क्लाइंट को एक लड़की की जरूरत है, पर वो मना कर देती है। आगे वो अपना काम करती रहती है और उसकी लाइफ में पैसे आते जाते रहते हैं। जब भी उसे पैसों की जरूरत होती तो वो सोचती लास्ट टाइम ये काम कर लेती हूँ, पर उसे पता नहीं होता कि वो इस चक्रव्यूह में फंसती जा रही है। फिर एक दिन उसे वो लड़का बार में भी दिखता है जो उसे बुलाता है, पर वो वहाँ से भाग जाती है। आगे हम देखते हैं लौरा जब कॉल सेंटर पे काम कर रही होती है
है तो उसे एक लैपटॉप की एड दिखती है और उसे वो लैपटॉप बहुत पसंद आ जाता है। पर जब वो घर जाके देखती है तो उसके पास उतने पैसे नहीं होते, जिससे वो जॉय को मैसेज करती है और लिखती है मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे ये वाला लैपटॉप चाहिए। फिर वो जॉय के पास जाती है। फिर जॉय उसे रूम पे भेजता है। वो जब रूम पे जाती है तो देखती है वहाँ लैपटॉप होता है, जिसे देख वो खुश हो जाती है। पर वहाँ एक लेटर होता है जिसे पढ़ के वो कहती है लोरा लास्ट टाइम। फिर जॉय रूम में आता है और उसके हाथ पाँव पे पट्टी बांध के उसे टॉर्चर करता है। वो कैसे भी करके खुद को छुड़ाती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वो लैपटॉप याद आता है और वो वापस आके लैपटॉप लेके जाती है। तब जॉय उसे रोकता है और उसे कुछ पैसे देता है। आगे हम देखते हैं वो अपने घर पे रो रही होती है। फिर उस बार वाले लड़के बेंजामिन को कॉल करती है और उसे अपने घर बुलाती है और वो दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। फिर बेंजामिन उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है। तब लोरा उसे रोक लेती है, पर बेंजामिन के पूछने पे वो अपने बारे में सारी बातें बताती है और जॉय ने उसके साथ क्या किया वो भी बताती है। आगे हम देखते हैं वो अपना काम चालू रखती है। अब वो पूरी तरह प्रोस्टिट्यूट बन गई है। पर एक दिन एक क्लाइंट उसे 200 यूरोस का वादा करके 20 यूरोस देके चला जाता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और वो बेंजामिन को कॉल करके बुलाती है। बेंजामिन आता है और उसे हौसला देता है और कहता है तुम अब से पैसे पहले ही ले लेना। आगे हम देखते हैं कि दोनों साथ में रहते हैं और लोरा लोगों के कहने पर एडवांस में पैसे लेना शुरू करती है। एक दिन वो दोनों साथ में डिनर पे होते हैं तो लोरा को उसके क्लाइंट का कॉल आता है, पर वो उसे मना कर देती है। पर वो बार बार कॉल करता है, जिससे बेंजामिन गुस्सा हो जाता है और फोन पे चिल्लाने लगता है। दरअसल बेंजामिन को लोरा से प्यार हो जाता है, पर वो उसके खुद के पास जॉब नहीं होती, इसलिए वो लोरा को ये काम करने देता है। फिर एक दिन वो जॉय से मिलने जाती है और जब वो वहाँ से निकलती है तो वहाँ बेंजामिन आ जाता है, जिससे लोरा को लगता है बेंजामिन उसका पीछा कर रहा है और वो गुस्सा होकर बेंजामिन को वहाँ से जाने को कहती है। फिर वो बेंजामिन के पास जाती है और उसे मनाने के लिए उसके साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, पर बेंजामिन उसे रोक लेता है और उससे कहता है कि तुम ये सब काम बंद कर दो। पर लोरा कहती है अगर मैं ये सब काम बंद कर दूंगी तो मैं अपने कॉलेज की फीस, खाना, रेंट कैसे भरूंगी। फिर बेंजामिन कहता है ये प्रॉब्लम तुम्हारी नहीं है, ये प्रॉब्लम सबकी है, पर सब तुम्हारी तरह ये काम नहीं करते, और उसे ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। आगे वो उस फोटोग्राफर के पास जाती है और उसे अपने फोटो डिलीट करने को कहती है और वो मना कर देता है और उसे छूने लगता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है और उसे पीटने लगती है। जब रात को वो अपने घर पे होती है तो उसे जॉय का कॉल आता है और वो मना करके कहती है मैं पेरिस जा रही हूँ। तब जॉय उससे कहता है मेरे पास एक ऑफर है 1000 यूरोस का, ये पैसे पेरिस में सेटल होने के काम आएंगे। आगे वो जॉय के पास दिखती है जो उसे अपने साथ एक क्लब में ले जाता है, जहां उसके साथ काफी लोग इंटीमेट होते हैं, और जब वो बाहर आती है तो उसकी हालत बहुत खराब होती है। फिर जॉय उसे होटल रूम पे ले जाता है और उसे फ्रेश होने भेजता है और वो वहां दर्द के मारे बहुत रोती है। और जब वो बाहर आती है तो देखती है जॉय जा चुका है और वो 100 यूरोस छोड़ के गया होता है, और वहाँ एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है मैं तुम्हें जाते हुए देखना चाहता हूँ, इसलिए मैंने 100 यूरोस दिए हैं, तुम्हारे जाने के दिन तुम मुझे मिलना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। जिससे वो गुस्सा हो जाती है और चिल्लाने लगती है। आगे हम देखते हैं वो जॉय को काफी कॉल करती है और उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता, पर उसके जाने के दिन जॉय का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि मुझे हार्ट अटैक आया था और मेरी बीवी ने मेरा बैंक अकाउंट ब्लॉक करवा दिया है। लोरा उस पर चिल्लाती है और कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, पर जॉय कहता है मैं ठीक होते ही तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हारे पैसे दे दूंगा। फिर वो पेरिस चली जाती है और पार्ट टाइम जॉब ढूंढती है, पर उसे वहाँ कोई जॉब नहीं मिलती। पर एक दिन उसे कस्टमर का कॉल आता है, वो उसे 3000 यूरोस ऑफर करता है, पर वो मना कर देती है क्योंकि अब वो इन सब चीजों में वापस नहीं जाना चाहती। आगे हम देखते हैं वो कॉलेज में पास हो गई थी और उसे वेटर की जॉब भी मिल चुकी है, और इस मूवी का एंड यही हो जाता है। आपको ये मूवी कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपको ये हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। और तब तक ले बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।